उसी के हाल पर छोड़ा और खुद में चला गया। दावत की बड़ी पुरतकल्लफ दावत थी, वहां से खाना खा के वापस आ गए। जैसे खाना खा के वापस आए तो कह रहे मुझे नींद आ रही थी, मैं भी आके उसी के कमरे में ही सो गया जहां वो सोया हुआ था। कह रहे जैसे मैं सोया तो मैंने ख्वाब देखी और ख्वाब के अंदर नबी पाक अलैहि सलाम की ज़ियारत हुई। कह रहे मैंने देखा कि दाएं तरफ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बाएं तरफ मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम है और दरमियान में नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस मौजूद है और पीछे 1,24,000 पैगंबर मौजूद है। अब माते मैं जल्दी से बढ़ा और बढ़ के मैंने कोशिश की कि मैं नबी अलैहिस्सलाम के हाथ को बोसा दूं। जैसे मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के हाथ को बोसा देने लगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने गुस्से से अपना चेहरा मुबारक दूसरी तरफ कर लिया। अब माते नबी पाक अलैहिस्सलाम का चेहरा ऐसे सुर्ख था जैसे याकूत सुर्ख होता। नाराजगी का इजहार किया। वो बुजुर्ग कहते हैं कि मैंने जल्दी से दूसरी तरफ हुआ ताकि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत दूसरी तरफ से करूं। जब मैं दूसरी तरफ से हुआ, दूसरी तरफ से देखा तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फिर इधर फेर लिया। अब माते मैंने जब ये अमल देखा तो मैं बड़ा परेशान हुआ कि पता नहीं मेरे से क्या गलती सरजद होगी कि मेरे से नबी अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा फेर लिया। अब कहते हैं कि मैं रोने लगा, अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका करीम अलैहिस्सलाम, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा होगा, मेरे से कोई गलती सरजद हो गई है, मेरे से कोई बुरा अमल हो गया है जिसकी बिना पर आप नाराज हो गए हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या हरीरी तुझे ख्याल ना आया कि मेरा फकीर तेरे पास आया और तूने उसे भूखा रहने दिया, जिसका ख्याल तो मेरा रब करता है और तूने भी उसको भूखा रहने दिया, तुझे इस बात का ख्याल ना आया। अब मते में जल्दी जल्दी उठा और जल्दी जल्दी उठ के मैंने जब देखा तो मेरे जिस्म का गोश्त जो था ना, जैसे होता ना, यानी उबर रहा था, जैसे जैसे हम कहते हैं फड़क रहा था ना, तड़प रहा था गोश्त मेरे जिस्म का कुछ हिस्सा। कह रहे मैं जल्दी जल्दी उस नौजवान की तरफ देखा तो जा रहा था। कह रहे मैं भाग के उसकी तरफ गया, उसे जाकर रोका कि अल्लाह का वास्ता मैं तुझे हलवा बना के देता हूं, तू खा ले। कह रहे उसने मुझे देखा और मुस्कुरा के कहने लगा एक लुकमा हलवा खाने के लिए 1,24,000 पैगंबरों की सिफारिश करनी पड़ती है, मुझे ऐसे लुकमे की जरूरत नहीं है। ये लोग बैठे तो जमीन पर होते हैं, जाहिरी तौर पर होते तो ये गंदे मंदे नजर आते, लेकिन शरीयत के पाबंद होते, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाले होते। ऐसा नहीं होता कि ना नमाज ना रोजा ना हज ना ज़कात ना, नहीं, गैर शरई काम ही नहीं करते, लेकिन ताल्लुक इतना गहरा होता है। 1,24,000 पैगंबर उसके जरा सी फिक्र पर उसके ऊपर आ जाते, यानी उसकी सिफारिश करने के लिए पहुंच जाते। अब ये सोचें जो दुनिया में अंबिया अलैहिस्सलाम एक रात उसकी ख्वाहिश पूरी ना हुई तो सारे नबियों ने उसके बारे में क्या दिया, सोचे तो सही क़यामत वाले दिन क्या नबी ऐसे बंदे को दोज़ख में जाने देंगे। जो दुनिया में इतना ख्याल करते हैं क़यामत वाले दिन क्या कमाल ख्याल होगा। इनसे दोस्ती हकीकत में रब से दोस्ती है, इनसे नाता हकीकत में रब से नाता है। इन्होंने रास्ता ही वो देना है जो तुझे अल्लाह को मिलाने वाला रास्ता है। इन्होंने तेरी निस्बत वहां जोड़नी है जो अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। इन लोगों के पास जाने से अल्लाह का कुर्ब नसीब होता है, इनकी सोबत में बैठने से अल्लाह की कुर्ब नसीब होता है, इनके पास ताल्लुक रखने से, नाता रखने से, इनके साथ प्यार करने से, इनके साथ लिंक जोड़ने से अल्लाह पाक राजी हो जाता है। बल्कि यहां तक होता है, वो पुराने बुजुर्ग लोग हैं ना, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं सफेद दाढ़ियों वाले, ये क्या कहा करते थे पता है आपको? अभी तक भी क्या कहते हैं, यार किसी बुजुर्ग का घर में चक्कर लगवा लो, घर फेरा पवा लो, कहते हैं ना, बुजुर्गों का घर फेरा पवा लो, बुजुर्गों का घर में चक्कर लगा लो। वो चक्कर में क्या चक्कर होता था, उनको पता होता था कोई अल्लाह वाला अगर गुजर गया तो सारी नहुस्ते समेट कर साथ ही ले जाएगा, हर तरह की शर से घर पाक हो जाएगा, हर तरह की शर से घर जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये बुजुर्गों की शान है।
जिनके बारे में खालिक फरमाता है कि ऐ मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, ये सुबह शाम मेरा जिक्र करते हैं और तेरे से प्यार करते हैं, तो इनको मानूस ना, इनसे मानूस हो जा, इनको अपने साथ मानूस कर ले और ख्याल कर इनको मायूस ना होने देना। इसलिए ये कुरान पाक की जो आपको आयत सुनाई, इंशाल्लाह अगले जुमे के अंदर, अगर आप भी जल्दी तशरीफ लाएंगे तो अगले जुमे के अंदर आपको इसकी डिटेल बातें बताएंगे। क्योंकि जो गरीबी है ना, गरीबी ये इंसान के ईमान पर बड़ी असरअंदाज होती है। जब पैसा घर में ना हो, बच्चे भूखे हों और सर्दी की रात हो, एक ही कंबल हो, उसमें 4-4 बच्चे सो रहे हो, अगर एक बच्चे के ऊपर उड़ा जाए तो दूसरा नंगा हो जाता है, दूसरे पे उड़ा जाए तो वो नंगा हो जाता है। खुद तो बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन जब ऐसी हालत होती है तो फिर ईमान को बचाना बड़ा मुश्किल हो। जो साहब ईमान है उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो कहता है अल्लाह मेरे लिए तू ही सारा कुछ है, जिस हालत में रखेगा मैं रहूंगा। लेकिन इस हालत में अल्लाह की याद में रहना, अल्लाह को याद करना, उसके सामने गिरहदारी करना मालिक को बड़ी पसंद है। ऐसी हालत में एक बड़ी राज वाली बात है, ऐसी हालत में, और ये आजमाई बातें हैं, इस हालत में अगर बंदा किसी के लिए दुआ करता है तो कबूल हो जाती है, अपने लिए नहीं होती। हाँ, ये भी याद रखें। इसलिए किसी के लिए करता रहना चाहिए, क्योंकि हम किसी के लिए करेगा, कोई जब हमारे लिए करेगा हमारी खुद ही बात बन जाएगी। इस हालत में, गरीबी की हालत में, तंग दस्ती की हालत में, मुसीबत की हालत में, परेशानी की हालत में, बीमारी की हालत में किसी के लिए जब दुआ करेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को शर्फ़े कबूलियत अता करता है। इसलिए असल चीज ईमान है बंदे का, रब पर ईमान रखना। देखिए, एक अल्लाह पाक एक बंदे को गरीब कर दिया। अच्छा, जब उसी ने गरीब किया, ईमान तो ये है ना फिर कि अल्लाह अगर तू राजी है तो मैं भी राजी। लेकिन ये कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको उसकी छोटी सी मिसाल दूं। एक बंदा, उसकी दुकान की सेल रोजाना होती है मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए। कितनी होती है? एक मिसाल है, उसकी 1 लाख रुपया सेल होती है रोजाना की। जब उसकी सेल 10,000 पे आ जाती है तो दुआएं निकलना बंद हो जाती हैं, बंदा सारा कुछ भूल जाता है। अब सोचो, जिसकी 10,000 तो दरकिनार, जिसके पास 10 रुपए भी ना आते हो, उस हालत में यह कहना कि अल्लाह जहां तो रखेगा मैं राजी हूं, बड़ा मुश्किल काम है। अल्लाह ईमान की सलामती दे तो कहना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अल्लाह फरमाता है शुक्र करने वाले को मैं ज्यादा देता हूं, शिकवा करने वाले को कम देता हूं। जो शुक्र करता है मैं उसको ज्यादा देता हूं। एक और भी बात है, उनके लिए बात है जो इस वक्त तंग दस्ती के सिकंजे में फंसे हुए, जो गरीबी के बर्तन में पानी पी रहे हैं ना, जो गरीबी की झोंपड़ी डाल के वहां पर रह रहे हैं, ये उनके लिए बड़ी सबकमोज बात है। तो बड़ी दुनियादारों की बात, लेकिन सबक समझने वाली है, अगर समझ आ जाए तो ईमान की ताजगी हो जाए। अच्छा, वो जिसे कहता है अल्लाह उसको दे देता है, सारे खानदान को दे दिया, वो ही गरीब रह गया। सबको दे रहा है, बस उसको नहीं दे रहा। सबको दे रहा है, उसको नहीं दे रहा। सारे खा रहे हैं, बस वो नहीं खा रहा। सबके बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसके नहीं पहनते। जब ये वक्त आ जाए तो फिर सोचो ये कौन सा मकाम है, ये भी सोचना जरा। ईमान ताजा होगा। ये क्या कोई गुनाहों की सजा है? क्या ये शामत अमाल है? हाँ, सभी हो सकता है शामत अमाल हो, लेकिन अगर वो अल्लाह की बारगाह में रोता है, अगर तो मैं खाने चला जाता है फिर तो शामत अमाल ठीक है। अगर वो अल्लाह की बारगाह में रोता है तो फिर शामत अमाल तो जरूर है, लेकिन साथ फिर आजमाइश भी है। सुने, एक बारात है ये, अच्छा एक को नहीं देना बाकी सबको। इसी तरह जो बे औलाद है, जिनके घर में औलाद नहीं, उनकी भी ये बात है। जो तंग दस्त है उनकी भी ये बात है। जो गरीब है उनकी भी ये बात है। अच्छा, सबको देना है बस इसको। मिसाल, एक बंदे का नाम है जाहिद, बकर एक का नाम है, चलो जी जाहिद नहीं, चलो जी बकर एक बंदे का नाम है।
एक का नाम है जाहिद। 100 बंदों की बारात आई। कितने बंदों की? जरा बोलेंगे तो मुझे पता चलेगा।